हेलो दोस्तों, मैं हरेन सर आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि जानते हैं कि कोचिंग का नाम न्यू सुपर स्टार कोचिंग सेंटर है और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री 10th क्लास का डेली बाय डेली के वीडियो में पढ़ाता हूँ। तो आज एक्सरसाइज 1 का ही आगे का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि उत्पाद किसे कहते हैं, है ना, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज नॉलेज प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग का उत्पाद किसे कहते हैं, यानी उत्पाद किसे कहते हैं। तो उत्पाद कहता है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिकारक एवं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। मतलब ये कहता है कि जब कोई समीकरण भाग लेता है और भाग से जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि CaO प्लस CO2, CaO हो गया क्या आपका, तो CaO हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों यह क्या किया, भाग लिया, अभिक्रिया किया और आपस में एक दूसरे से मिलकर क्या बना दिया, तीसरा पदार्थ बना दिया CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ बन गया CaCO3 बन गया। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि H2 प्लस O2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड बना दिया, मतलब जल बना दिया। तो मतलब क्या हुआ, इसी को कहते हैं उत्पाद। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया, ये हुआ कि आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया किया और नया चीज का बना दिया CaH2O बना दिया और यहाँ नया चीज क्या बना दिया, CaCO3 बना दिया। इसी को कहते हैं हम लोग उत्पाद कहते हैं। जब कोई चीज, जब ये दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है और एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक उसी को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई चीज नया बन जाता है, नया बनाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक मिटा दें, आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले अथवा क्या हुआ कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके, है ना, क्या हुआ, अकेले अथवा किसी अन्य दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया किसी दूसरे पदार्थ के साथ, है ना, अभिक्रिया करके या क्रिया करके क्या हुआ, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी अन्य दूसरे पदार्थ से
या दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके है ना, एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म, है ना, क्या हुआ, जब एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी अन्य दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके या क्रिया करके ना, या क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप ना। जैसे क्या हुआ, CaCO प्लस, है ना, CaCO प्लस CO2 इसका CaCO3 हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि Mg प्लस O2, है ना, इसका MgO भी लिख सकते हैं, है ना, और H2 प्लस O2 इसका H2O लिख सकते हैं। या कोई भी चीज मतलब जो क्या होता है कि जैसे Fe प्लस CuSO4 इसकल टू FeSO4 प्लस Cu, है ना। मतलब क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, अभिक्रिया कर रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या किया, मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण किया, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया ना। और जैसे MgO प्लस O2 इसका MgO बना दिया, या H2 प्लस O2 इसका H2O बना दिया ना। मतलब क्या हुआ कि जब दो मिलके और तीसरा चीज का निर्माण कर दिया, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभिकारक किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ तक पढ़े, और इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, रासायन अभी इसे उतार लीजिएगा, इसे उतार लीजिए, या तो फिर आप जो है या किसी भी चीज़ में फेयर में मतलब जो है कर लीजिए, और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका इच्छा हो वो कर सकते हैं, क्योंकि मतलब जो पढ़ना तो आपको है। ठीक है, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां में, अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, जो पदार्थ रासायनिक, जो पदार्थ क्या करता है, देखिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया
में भाग लेकर नए क्या करता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ है ना, नए नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहता है? अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाता है उसी को क्या कहते हैं? हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो वही बात हो गया, CaO प्लस CO2 इसका भी क्या हो गया? CaCO3। नया पदार्थ बनाया ना, अभिकारक में भाग लिया ना, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हम लोग आज 3 प्रश्न को हल किए। मैंने सर आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे के वीडियो में मतलब जो है देखना ना भूलें। इसे आगे से आगे और जल्द से जल्द एक दूसरे को शेयर भी करें और कमेंट भी करें। मैं अनिल सर आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ।